बहन जी का ऐलान है कि 24 दिसंबर को पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पे, प्रखंड मुख्यालय पे उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, वो ज्ञापन सौंपेंगे डीएम को। अब रही बात कि बहन जी ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। बहन जी कुछ भी करती है बहुत सोच समझ के करती है, नफ़ा नुकसान वो नहीं देखती है। बाबा साहब के मसले को लेकर जिस प्रकार से मुखरता से बहन जी ने काम किया है, उसको आपको समझना पड़ेगा। एकमात्र बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसका मैनिफेस्टो संविधान है, वो मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। और संविधान में इतना कुछ है कि उसको यदि आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो बहुजनों के या फिर जो सर्वजन हैं पूरे देश में, सबको उनका अधिकार मिल जाएगा, उनके हिस्से की रोटी मिल जाएगी। देखिए, कांग्रेसियों ने तो पाप किया है इस देश में। कांग्रेसियों ने बाबा साहब के विचारों का कत्ल किया है इस देश में। बहन जी के बारे में हाँ देखिए, उन्हें 3-3 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन थी उसको लिखवाने का काम किया। दलितों को बड़े मास लेवल पे उन्होंने काम किया है। महामाया पेंशन हुआ करता था, है ना, दलित समाज को 5,000 रुपया मिलते थे उस वक्त में। अब कल्पना कीजिए कि अभी माई बहन योजना की बिहार में चर्चा हो रही है, यहाँ पे लाडली बहना की मध्य प्रदेश में चर्चा हुई और महिला सम्मान की बात हेमंत जी करने लगे हैं। तो समझिए कि अभी जो हमारी महिलाएं हैं या फिर जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, वो सरकारी स्कूल भी जा सके। दोस्तों, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया है, अपमान करने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और इस देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा ऐलान किया है और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ रवि मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया है बाबा साहब के बारे में, अपमान किया है, उनके बयान से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले जय भीम तमाम साथियों को और जय संविधान जी। बहन जी का ऐलान है कि 24 दिसंबर को पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पे, प्रखंड मुख्यालय पे उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, वो ज्ञापन सौंपेंगे डीएम को। अब रही बात कि बहन जी ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। बहन जी कुछ भी करती है बहुत सोच समझ के करती है, नफ़ा नुकसान वो नहीं देखती है। बाबा साहब के मसले को लेकर जिस प्रकार से मुखरता से बहन जी ने काम किया है, उसको आपको समझना पड़ेगा। एकमात्र बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसका मैनिफेस्टो संविधान है, वो मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। और संविधान में इतना कुछ है कि उसको यदि आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो बहुजनों के या फिर जो सर्वजन हैं पूरे देश में, सबको उनका अधिकार मिल जाएगा, उनके हिस्से की रोटी मिल जाएगी। मान लीजिए कि अब तक क्या होता रहा है कि मनोवादियों के वजह से, मनोविधान के वजह से इस देश के संसाधन पे 90% लोगों के पास कुछ नहीं है। 10% के पास 90 रोटियां हैं। यदि 100 रोटी को आप कैलकुलेट करते हैं संसाधन के रूप में, तो 90 रोटी मात्र 10 लोग खा रहे हैं और 10 रोटी में 90 लोग खा रहे हैं, किसी के पास रोटी पहुंच भी नहीं रही है। तो सबको इक्वल कैसे किया जाए, संविधान ने इसकी व्यवस्था की है। जो पिरामिड व्यवस्था था जात पात का, उसको उन्होंने इक्वल किया है, सोशली जातियों को ख़त्म किया बाबा साहब ने, और उन्होंने कैटेगरी बनाई, है ना। तो ये सब बाबा साहब का काम है। अब रही बात अमित शाह की, अमित शाह की जो नर्चरिंग हुई है, अमित शाह की जो पढ़ाई लिखाई हुई है, जो नरेसिंग हुई है, ये आरएसएस में हुई है। और आरएसएस मनोविधान का एक तरह से पोषक रहा है। वो चाहता है कि इस देश में वही जातीय व्यवस्था फिर से कायम हो, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। ये डिस्कोर्स लंबे समय से है, बटेंगे कटेंगे चल रहा था। फिर अमित शाह का जो बयान आता है, उससे पहले कहा गया था कि 400 पार कीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। ये सब कुछ सिर्फ इसी के इर्द गिर्द है कि यह देश हिंदू राष्ट्र कैसे बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है हिंदू के नाम पे किसको फ़ायदा हुआ। हिंदू के नाम पे जो अपर कास्ट के लोग हैं, उन्होंने जाति के नाम पे, क्योंकि धर्म के अंदर ही जाति है, और जाति के आधार पे इस देश के संसाधन को लूटा, अपने पास रखा और अपना वर्चस्व कायम रखा। और ये अब कल्पना कीजिए कि जब इस देश में संविधान नहीं था, जब बाबा साहब नहीं थे, उस वक्त इस देश में जो 90% लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनका ये धरती है, संसाधन है, उनको ही हाशिए पे रख दिया गया, उनके हक अधिकार को छीन लिया गया, उनको स्कूल जाने नहीं दिया गया, छुआछूत किया गया। जिस घाट पे, जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, उस तालाब में हम और आप पानी नहीं पी सकते थे। मतलब इंसानों की स्थिति इस कदर कर दी गई थी कि वह जानवर से भी बदतर है, पशु बना के रखा गया। शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, छुआछूत था, देवदासी प्रथा थी, सती प्रथा थी।
ये सब मनोविधान के कारण हुआ था। इसको बाबा साहब ने ध्वस्त कर दिया। बाबा साहब को जो लोग जानते हैं या फिर बाबा साहब का मतलब यदि कोई समझना चाहे तो विज्ञान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विज्ञान ही बाबा साहब का मंदिर था, बाबा साहब का दूसरा नाम है। अच्छा, अमित शाह के बयान को जिस तरह से कांग्रेस मतलब पूरा मुद्दा बना रही है, इस कांग्रेस को जो मुद्दा बना रही है उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेसियों ने तो पाप किया है इस देश में। कांग्रेसियों ने बाबा साहब के विचारों का कत्ल किया है इस देश में, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना जिस देश में, उस संविधान को कांग्रेस यदि पूरी तरह से लागू कर पाते। संविधान में क्या है? इक्वलिटी की बात है, फर्टर्निटी की बात है, सबको समान अधिकार की बात है, राइट टू एजुकेशन की बात है, सबको शिक्षा लेने का अधिकार है, सबको बराबर का वोट देने का अधिकार है। तो उसको इम्प्लीमेंट कांग्रेस ने कहाँ तक किया बताइए? जब देश आज़ाद हुआ, एक छोटा सा मसला मैं बताता हूँ कि आज आंकड़ा क्या है। आज डाटा है कि 29.5% लोग आज भी भूमिहीन हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं खाने के लिए, उनके पास दाने नहीं हैं, उनके पास सम्मान नहीं है, उनको सम्मान नहीं मिलता। अभी भी वो लाश जला रहे हैं, गटर में उतर रहे हैं, अभी भी वो चमड़े का काम कर रहे हैं, है ना, जात के नाम पे। हज़ारों साल से जो उनको लेगेसी मिली उसका उस दंश आज भी वो झेल रहे हैं, बताइए। और उनके पास देखिए ना कितना पुल पुलिया, या फिर गांव में सबसे अलग बस्ती में दलित बस्ती होती है, और वहाँ जाइए तो आपको नाक बंद करके जाना पड़ेगा। ऐसी ज़िंदगी जानवर की भी नहीं होती है, वो इस देश की व्यवस्था ने उनको दिया। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से उनको हज़ारों साल से बर्बाद कर दिया गया, उनको इंसान बनने नहीं दिया गया, है ना। अभी भी जब देश में संविधान लागू हुआ, जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस को चाहिए था कि भाई ज़मीन उनको तो दिया जाए जिनके पास ज़मीन नहीं है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता पे, अपनी माता पे मेरा अधिकार कितना है? आपके पास यदि ज़मीन नहीं हो गांव में, किसी दूसरे के ज़मीन पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं। 5 मिनट कराओगे, मार के भगा देगा, पीट के भगा देगा। 29.5% लोग कैसे रह रहे हैं इस देश में? कहीं नाली के किनारे, रेहड़ी पटरी पे के किनारे रह रहे हैं लोग। कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? देश प्रेम का मतलब क्या होता है? आप समझिए कि ये लोग कहते हैं कि वे खुद को देश प्रेमी कहते हैं। मोदी जी सबसे बड़े देश प्रेमी खुद को कहते हैं। तो देश प्रेम का मतलब होता है देश के लोगों से प्रेम, क्योंकि देश लोगों से मिलकर बना होता है। क्या दलित समाज इस देश का नागरिक नहीं है? उसके पास ज़मीन क्यों नहीं है? इस भारत के भूमि पे उनका बराबर का अधिकार क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। और बहन जी ने इसको लेके काम किया है। बहन जी के बारे में, हाँ देखिए, उन्हें 3-3 एकड़ ज़मीन जो सरकारी ज़मीन थी उसको लिखवाने का काम किया। दलितों को बड़े मास लेवल पे उन्होंने काम किया है। महामाया पेंशन हुआ करता था, है ना, दलित समाज को 5,000 रुपया मिलते थे उस वक्त में। अब कल्पना कीजिए कि अभी माई बहन योजना की बिहार में चर्चा हो रही है, यहाँ पे लाडली बहना की मध्य प्रदेश में चर्चा हुई, और महिला सम्मान की बात हेमंत जी करने लगे हैं। तो समझिए कि अभी जो हमारी महिलाएं हैं या फिर जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, वो सरकारी स्कूल भी जा सके। सरकारी स्कूल पे तो हम बाद में आएंगे। सरकारी स्कूल इस देश में किस तरह से बर्बाद कर दिए गए, जहाँ जो द्वार था, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा को इस तरह से, इस कदर से बर्बाद कर दिया गया इस देश में कि आप वहाँ पी के दहाड़ नहीं सकते हैं, मिमिया भी नहीं सकते हैं। सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है इस देश में कि वहाँ बच्चे पढ़ के बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूर के बच्चे मजदूर बन रहे हैं, और वहाँ 90% बच्चे दलित समाज के आते हैं। SC ST OBC के 99% बच्चों का स्कूल सरकारी स्कूल होता है। अमित शाह के बयान को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ पूरे देश में, अमित शाह का पुतला लोग दहन कर रहे हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं। लेकिन बहन जी ने ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी ने बाबा साहब को कभी भी सम्मान दिया ही नहीं है, दोनों पार्टियां। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। वो कांग्रेस में, चूंकि कांग्रेस को आप इस तरह से देखिए कि जो आज की बीजेपी है वो कल की कांग्रेस थी। जितने मनुवादी थे, मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, वो सब के सब कांग्रेस में थे। हो सकता है कि कांग्रेस के नेहरू जी हों या फिर इंदिरा गांधी जी हों, उन्होंने प्रयास किया होगा कि दलित समाज के लिए कुछ किया जाए, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द मनुवादी थे उस वक्त में पार्टी पूरी, अब समझिए ना, 13 जो है मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में पूरे देश में, और उसकी सारे ब्राह्मणवादी
मनुवादी लोग कांग्रेस में थे, वो अब शिफ्ट कर गए हैं बीजेपी में। बीजेपी के साथ सारे सवर्ण कास्ट के लोग, जनरल क्लास के लोग कांग्रेस को वोट करते थे, अब शिफ्ट कर गए हैं बीजेपी में। बीजेपी के साथ। अब कांग्रेस का ओबीसीकरण हो रहा है। अब राहुल जी खोज रहे हैं कि भाई मीडिया में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जुडिशरी में, स्पोर्ट कल्चर में, ठेकेदारी में, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी में, है ना। हाँ, SC ST OBC के लोग कहाँ हैं? जब इनकी शासन थी तब कहाँ थे? तब कहाँ थे? इन्होंने क्या दिया? कोलिजम सिस्टम किसके समय में आया? आज जज नहीं बन सकता है कोई SC ST OBC का लोग, सिर्फ कुछ चंद परिवार, एक समाज का लोग जिस देश का जज बना बैठा है, जिसके बारे में अंग्रेज भी कहा करता था कि इसका चरित्र न्यायिक नहीं होता है, वही लोग जज बन के बैठा हुआ है, जो हमारे दलित पिछड़ा के साथ न्याय नहीं करता है। एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने इस देश को गड्ढे में ढकेला, बीजेपी इस गड्ढे से उसको समुंदर में, खाई में लेके जा रही है। इस देश का भला बहन मायावती जी जैसे लोग यदि देश के PM बनते हैं, या फिर SC ST OBC में से कोई जाके जो उस आइडियोलॉजी को मानता हो। यानी जो मोदी जी OBC हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि EWS कट ऑफ कम जा रहा है OBC से, आरक्षण खत्म हो गया OBC का। इसको लेके मोदी जी का क्या राय है? कहीं अमित शाह जी इस पर बोलेंगे? अमित शाह जी की नर्चरिंग हुई है RSS में, वो मनुवाद से प्रेरित हैं, उनको बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए। बाबा साहब युग पुरुष थे। बाबा साहब के जितना पढ़ाई आज तक किसी ने नहीं किया। बाबा साहब ने जिस कंसेप्ट के तहत SC ST OBC को आरक्षण दिया, उनके हक अधिकार की बात की, उनकी किताबों को आप एक बार जाके पढ़िए। आप एनालिसिस ऑफ कास्ट जाके पढ़िए, क्योंकि पूरा कास्ट व्यवस्था, यह देश कृषि प्रधान देश नहीं है, यह देश जाति प्रधान देश है। ये सब कुछ क्रिस्टल आपका क्लियर हो जाएगा बाबा साहब का। सिर्फ एक किताब अमित शाह जी को मैं बोलता हूँ कि जाके आप एनालिसिस ऑफ कास्ट जाके पढ़िए, किस तरह से जातीय व्यवस्था ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, मतलब कि जमींदोज कर दिया है।